बहुत अत्याचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नियमावली का अनुसार है कि किसान के जन मजदूर के बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठाना क्या गुनाह है? क्या कहा जा सकता है इस पर? मतलब ऐसी कोई मिमिक्री हुई ही नहीं थी। बहुत ही अफसोस की बात है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलना होता है। विपक्ष है किसके लिए? बिहार के लिए एक काला अध्याय है। गलत परंपरा का शुरुआत हुआ है। इससे विपक्ष की आवाज़ को दबाया गया है। हमें हो भी करता पच में नोक-झोंक होता है, इसका मतलब उसका सस्ता समाप्त कर दीजिएगा। और लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। इस तरह की चीज़ बिहार विधानमंडल में पहली बार हुई है कि किसी सदस्य को बगैर उसकी बात सुने हुए, बगैर उसको अपना पक्ष रखने का समय दिए हुए इस तरह से उसकी सदस्यता समाप्त की गई। मैं समझता हूँ नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन काफ़ी कुछ देखने को मिला। यहाँ तक कि राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता भी चली गई। हमारे साथ कुछ महागठबंधन के नेता हैं, उन लोग से बात करेंगे जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। कैसे इसको देखते हैं मामले को? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। इस तरह की चीज़ बिहार विधानमंडल में पहली बार हुई है कि किसी सदस्य को बगैर उसकी बात सुने हुए, बगैर उसको अपना पक्ष रखने का समय दिए हुए इस तरह से उसकी सदस्यता समाप्त की गई। मैं समझता हूँ ये सिर्फ सुनील सिंह की सदस्यता नहीं गई है, बल्कि उनके बहाने पूरे विपक्ष को अपनी आवाज़ बंद करने के लिए कहा गया है। ये संदेश दिया गया है कि बोलोगे, आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारी सदस्यता समाप्त होगी। हम बात करेंगे इस पूरी प्रक्रिया को किस रूप में आप देख रहे हैं? जो कुछ भी आज बिहार के लिए एक काला अध्याय है। गलत परंपरा का शुरुआत हुआ है। इससे विपक्ष की आवाज़ को दबाया गया है। हमें हो भी करता पच में नोक-झोंक होता है, इसका मतलब उसका सस्ता समाप्त कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगा कि कुछ गलत किए हैं तो हल्का फुल्का पनिश करके मतलब सस्ता तो समाप्त नहीं करना चाहिए था। तो क्या अब आप लोग आगे से चुप हो जाएंगे सदन में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग आरजेडी के सच्चे सिपाही हैं। अब एक गए 13 सुनील सिंह पैदा ले लिए हैं हाउस में। अब और भी पुरजोर तरीका से अपने बातों को रखेंगे। निश्चित तौर पे क्या एक कार्रवाई होने पर आप लोग डर गए? कौन बोल रहा डर गया? आप हमें सदन में चुप कर सकते हैं ना, सड़क पे तो नहीं चुप कर सकते हैं। हम सड़क के नेता हैं और जनता के चुन के आने वाले नेता हैं। आप अपनी तानाशाही से हमारा सदस्यता सदन के अंदर ख़त्म कर सकते हो, बट सड़क पे हम गरीबों के हक के लिए, हकूक़ के लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े या हमारा सदस्यता चली जाए। निश्चित तौर पे कार्यसेवक जी हैं, क्या आपको लग रहा है आज का जो ये पूरी प्रक्रिया हुई आपका नाम उसमें शामिल है? बहुत अफसोसजनक है। पिछले सेशन के लिए 2 दिन के लिए आपको भी सस्पेंड किया गया है। क्या कहा जा सकता है इस पर? मतलब ऐसी कोई मिमिक्री हुई ही नहीं थी। बहुत ही अफसोस की बात है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलना होता है। विपक्ष है किसके लिए? किस काम के लिए है विपक्ष? विपक्ष तो जनता के मुद्दे को उठाएगा ही। किसान का हो, नौजवान का हो, गरीब का हो, महिलाओं का हो। तो अगर किसान का मुद्दा, गरीब का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, अब क्या आप लोग डर गए? युवाओं का मुद्दा, होने के बाद लालू यादव का सिपाही तेजस्वी यादव में से कहीं डरने वाला है? क्या बात कर रहे हैं आप? फिर बोलेंगे आप? निश्चित तौर पे आज ये जो पूरी प्रक्रिया सदन में थी उसको आप किस रूप में देख रही हैं? क्या ये बहुत अत्याचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नियमावली का अनुसार है कि किसान के जन मजदूर के बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठाना क्या गुनाह है? लग रहा है कि ये लोकतंत्र में मनमानी हो रही है या फिर लोकतंत्र के मंदिर में आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। पूरा देश और दुनिया इस देख करके सभी लोग आज मर्माहत है कि इस तरह से नहीं रोएंगे। क्या है, लोग आए हैं राजनीति करने के लिए, रोने के लिए थोड़े आए हैं। हाँ, नहीं, आउट हो गए हम लोग। क्या वहाँ पर करेंगे जब ये तानाशाही और मनमानी ढंग से हर सदस्य को धमका करके, हर सदस्य को डरा करके सदस्यता रद्द करेंगे? तो लोकतंत्र में चाहे जनता के सवाल पर बड़ी मुश्किल से बहुत दिनों के बाद
काफ़ी संघर्ष के बाद कोई कार्यकर्ता इस सदन में पहुंचता हो और ऐसी स्थिति में कि जनता के जन सरोकार के सवाल पर बोलता हो और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती हो, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। अभी नए अभी आए हैं, आप लोगों को भी भय है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारी भी सदस्यता चली जाएगी? देखिए, भय नहीं है, भय नहीं है, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। भय क्या होता है? सदस्यता, ये तेरह सदस्य हैं विपक्ष में, ये लोग चाहते हैं विपक्ष मुक्त हमारा जो है सदन हो, चाहे वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो। विपक्ष जो है सरकार को आईना दिखाने के लिए होता है और जो विपक्ष जो बात कहती है उस बात पर सरकार को अमल करना चाहिए कि जन सरोकार के ही सवाल पर जनता हमसे उम्मीद रखती है। चूंकि हम सत्ता में हैं तो विपक्ष भी हमसे उम्मीद रखती है और विपक्ष अगर अपनी बात को रखते हैं, वैसी स्थिति में अगर आप उनकी सदस्यता को रद्द करते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदन में अपना पक्ष रखने का, वो दिया नहीं गया। क्या गलत परंपरा की शुरुआत मानते हैं? क्या मानते हैं कि ये गलत परंपरा की शुरुआत हुई है? भाई असल क्या है कि जैसा बीज बोइएगा वही काटिएगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था, क्या लग रहा है इन तमाम प्रक्रिया के पीछे किसका आखिरकार? देखिए, ये कहीं से भी ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक कदम है किसी भी लोकतांत्रिक संस्थान में, जबकि ये तो उच्च संस्था है। यहाँ पे वाद विवाद होना, बहस मुहावसा होना, नारेबाजी होना, ये कहीं से भी ये मतलब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। पक्ष और विपक्ष अगर ये नहीं रहेगा तो इसकी खूबसूरती नहीं रहेगी और ये बिल्कुल ही सोची समझी रणनीति है। और ये केंद्र के तर्ज पे बिहार में जो लोकतांत्रिक कदम उठाए जा रहे हैं, तानाशाही रवैया जो यहाँ अपनाया जा रहा है, ये आज बिहार विधान परिषद में काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। और इसके खिलाफ अगर गलती होगी तो आप लोग देखिए, भय तो मतलब जब लोग ये केंद्र की सरकार तानाशाही रवैया के रूप में कर रही है और उसी के नक्शे कदम पर जब नीतीश कुमार चल रहे हैं तो कभी भी कोई भी बिना गलती किए भी वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपको जो करना हो आप कर सकते हैं और हमें जिस काम के लिए जनता भेजी है वो काम हम जरूर करेंगे। निश्चित तौर पे क्या लग रहा है इसके पीछे का कारण क्या है? आखिरकार सुनील सिंह पर कार्रवाई हुई? सुनील सिंह पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए था। मैं भी आचार समिति में सदस्य था। उन्होंने कई बार मांग किया कि साक्ष्य दीजिए, मैंने भी मांग किया, उन लोगों ने नहीं दिया। एक तरफा उन लोगों ने टारगेट बना रखा था सुनील सिंह जी को और वही काम किया। टारगेट बना के उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये आप मानते हैं कि ये अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं, ये गलत परिपाटी की शुरुआत हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे की लड़ाई अब आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि तुझसे पहले यहाँ जो तख्त नशी था उसको भी खुदा होने का उतना ही यकीन था। जो आज अपने आप को आसमान में देख रहे हैं उनको भी ज़मीन पर गिरना तय है। एक बड़ी लकीर इन्होंने ऐसी खींची है जो आने वाली पीढ़ी इनको माफ़ नहीं करेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, आज उस जननी की आत्मा भी रो रही होगी कि हमने कैसा लोकतंत्र इस बिहार को दिया है। जो सदस्य जिसकी सदस्यता जा रही है उसको भी अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? और मैं आपको आगे की लड़ाई के लिए मैं बता दूं कि हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, तेजस्वी के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं। अगर सदन में हमारी आवाज़ को कुंद करने की कोशिश की गई है तो उसको हम सड़क पर ले जाएंगे। कि एक गलत परंपरा की तो बात हो गई है, हम तो बोल चुके हैं पहले निश्चित तौर पे, लेकिन लगता है कि ये गलत परंपरा की एकदम गलत परंपरा की शुरुआत है। परंपरा की शुरुआत नहीं है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। आने वाले समय में अब आप लोगों को भी क्या लग रहा है कि अब विपक्ष होने के नाते और मुस्तैदी से हम लोग बात रखेंगे, निडर होकर रखेंगे। तो आपने सुना कि तमाम जो महागठबंधन के सदस्य थे बिहार विधान परिषद के, उन लोगों ने क्या कुछ जवाब के जरिए दिया है। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सहयोगी अभिजीत के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।